नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमानी। हल्द्वानी में रेरा एक्ट को लेकर अभी भी लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं इसे लेकर अब रेरा की बारीकियों और किसानों को उनके खेतों के अनुसार सटीकता से इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न सवालों की शंकाओं को दूर करने के लिए आज प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के साथ जमीन पर उतरे और हिम्मतपुर तल्ला पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को इस एक्ट की विस्तृत जानकारी दी। लेकिन इसे लेकर किसानों के सवालों पर आखिरकार वे बैकफुट पर नजर आए और एक्ट को लेकर शिथिलता बरते जाने की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी 25 तारीख को किसानों के साथ बैठक में तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जिस पर किसानों का कहना है कि प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट दोबारा तैयार कर भेजनी होगी। हालांकि इसे लेकर किसानों के तेवर देख साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब वे प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और किसी भी प्रकार के समझौते को तैयार नहीं है। जो स्टेक होल्डर से उनके साथ बैठक हुई थी नगर निगम में, बहुत सारे विषय आए थे। कुछ लोगों ने अपने नाम और नंबर भी दिए थे कि हमारी ग्राउंड पर देखें, हमारी छोटी यूथ है, पतली यूथ है, इन चीज़ों ग्राउंड पर देखा है। कहीं कहीं समाधान दिखाई पड़ता है कि अगर थोड़ा सा प्रयास करें समाधान हो सकता है। कहीं कहीं वास्तव में दिखाई पड़ रहा है कि 1 बीघा 1.5 बीघे की उनकी ज़मीन है, उसमें भी अगर 4-5 टुकड़े करके काटते हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो दोनों चीज़ें हैं, मिक्स है। समाधान होने लायक स्थितियाँ भी हैं, कहीं कहीं समाधान न होने की स्थितियाँ भी हैं, कहीं कहीं विकसित जगहें हो चुकी हैं जिसमें से आधी संपत्तियाँ बिक चुकी हैं, आधी बची हुई हैं। तो हर प्रकार की स्थितियों को हमने देखा है। कहाँ पर कैसा समाधान हो सकता है उसके संबंध में हम निश्चित तौर पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। आगे हमारा 25 तारीख को रेरा के साथ वर्कशॉप है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर को मैं आमंत्रित करता हूँ, मीडिया को भी आमंत्रित करता हूँ। हमने सभी आर्किटेक्ट, ड्राफ्टमैन और सिविल इंजीनियर्स को बुला रखा है। तो हमारा प्रयास है कि सभी लोग बैठें। सभी लोग शहर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अभी तक जो विकास हो चुका है उसमें बहुत सारी कमियाँ रही हैं, उसको धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। फ्यूचर का जो हमारा क्षेत्र बचा हुआ है उसका कैसे नियोजित विकास हो सके, उसमें सभी लोग कैसे अपनी पॉजिटिव भागीदारी कर सकते हैं, उस पर विचार करना है हमें 25 तारीख को पुनः। इसीलिए हम ग्राउंड रियलिटी को देखने आए थे। और बाकी नहीं, देखिए, रेरा कानून के विषय में कहना कि सूट नहीं करता है, प्राधिकरण सूट नहीं करता है, ये एकदम गलत है। रेरा के कुछ मानक है जिससे किसी को समस्याएं हो सकती हैं। कहीं कहीं प्राधिकरण के मानकों में शिथिलीकरण देने की व्यवस्थाएं भी हैं, ऑलरेडी हैं। तो ये सारी परिस्थितियों को देखने के बाद ही कुछ निर्णय हो पाएगा और कोई ऐसा मानक नहीं होता है जिसमें 2-4 लोगों की जिन्हें समस्याएं ना आ जाए। देखिए, जो रेरा के परिप्रेक्ष्य में पिछले दिनों से हम यहाँ धरना भी दिया और मीटिंग भी हुई, टोफाल भी लगी, तरह तरह की बातें आ रही, तो हमने अधिकारी से निवेदन किया था कि आप साइड में आके मौका देखिए। तो आज हिम्मतपुर तल्ला में हमने इनको कम से कम अभी तक 20-22 भूखंड दिखाए, जिसमें किसी भी चौड़ाई 30 फीट 35 फीट से ज़्यादा नहीं है और कई जगह 30-40 फीट 50 फीट है। 4-4 भाई हैं उसमें, तो 1-2 लोग जिसमें क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसमें रास्ता बन सकता है। और कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं है जहाँ पर 30 फीट का 25 फीट का रास्ता निकाल के कॉलोनी या घर बचे जाके। तो हमने अधिकारी को दिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ उनसे कि इस तरह की रिपोर्ट शासन को भेजेंगे और रेरा के लिए जो यहाँ लागू करने की बात हो रही है उसको वापस करेंगे। ये वापस होना चाहिए। देखिए, शिथिलीकरण कितना शिथिली करेंगे, हम तो ऐसी जगह में बसे हैं। अब जिस जगह पर आप खड़े हो ना, ये 12 फीट की रोड है। अब मुख्य मार्ग हमारा 12 फीट का है, इसके अंदर हमसे कहा कि 25 फीट का है और 30 फीट चौड़ी हमारी ज़मीनें हैं। तो उसमें 30 फीट सड़क छोड़ें या हम उसमें अपना घर बनाएं, ये दिक्कत है हमारी। तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि रेरा में जो इन्होंने कानून निकाला है, 30 फीट की रोड नहीं दे सकते हैं कोई भी किसान, क्योंकि 30 फीट की चौड़ाई खेत की है ही नहीं, तो कैसे देंगे वो। सन 2005 में जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी भू अध्यादेश लागू हुआ था। हमने कहा था, उस समय तिवारी जी के पास गए थे, हम 18 ग्राम प्रधान, हमने तिवारी से कहा था ही दिया, आप इसको वापस नहीं लेंगे तो पूरे पानी के टैंकियों में जहर घोल दीजिए और सबको मार दीजिए, क्योंकि हमको ना पानी मिलता है, ना वहाँ खेती होती है, पथरीली जमीन है, हम बेचेंगे नहीं तो क्या करेंगे, कैसे अपने बच्चों का गुजारा, कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, कैसे शादी ब्याह करेंगे। तो तिवारी जी ने टोलिया से मुख्य सचिव उनको बुलाया पटल में, उसी समय रात 12 बजे वापस ले लिए। आज ये बीजेपी सरकार जब से आई, एक तो इन्होंने जो ये नगर पालिका में हमको लिया, ये गलत लिया। अभी कम से कम 60-50% यहाँ खेती हो रही है, सबसे गलत काम उन्होंने ये किया। उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे हमने अभी अपनी ज़मीन दिखाई, हमारे 3 भाइयों के हिस्से उसमें, तो उसमें तो एक भाई के हिस्से में 50-50 फुट आएगी, 30 फुट की रोड कहाँ से देगा, कहाँ से देगा, कहाँ से लाएगा, किसी ज़मीन काटेगा। ये तो गलत कानून है इनका। हाँ, 15 फुट तक हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में, 15 से ज़्यादा तो नहीं चल सकता है। मेरा नाम पूरन सिंह खनी, पूर्व प्रधान हरिपुर।
ये थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।